बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर आपकी फैमिली फिजिशियन हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी ख़वातीन को इसकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं जिसके लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, कब स्टार्ट होता है, क्या इसकी कॉजेज़ होती हैं और इसकी क्या सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं और ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादा हो सकता है और आपने डॉक्टर के पास कब जाना है, डॉक्टर ने क्या करना है और इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? ये ऐसी इलामात हैं जो कि माहवारी आने से यानी पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले जो है ना महसूस होती हैं। ज़्यादातर जो है ये माहवारी आने से तकरीबन 13-14 दिन पहले ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और माहवारी आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जाती हैं। और इसमें मूड भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें हेल्थ वाइज भी आपकी जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसमें आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपको मूड चेंजेस हो सकती हैं, आपको जो है हेल्थ की अदर प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो सकती हैं। इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं? तो बहुत सारी रिसर्चेस से ये देखा गया है कि जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं यानी पूरे पीरियड्स के साइकिल में आपके एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, आपके प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इन सब हार्मोन्स की वजह से ये सिम्टम्स जो हैं वो आती हैं। देखते हैं कि इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं। इसमें आपका मूड चेंज हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, आपको हेडेक हो सकती है, आपको फटीग हो सकती है, टायर्डनेस होती है और नोज़िया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, आपके जो फूड क्रेविंग्स होती हैं, आपको स्पेशली स्वीट्स खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है। ये सब जो है ये माहवारी आने से पहले आपको फील हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी सिम्टम्स एक ही में मरीज़ में हो। कुछ को कोई सिम्टम महसूस होती है, कुछ को कोई और सिम्टम्स महसूस होती हैं। ऐसे बहुत से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि अगर प्रेजेंट हो तो उन लोगों को ये सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होती हैं। वो क्या है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, यानी उसके फैमिली में अम्मी हैं, बहनें हैं, कोई और कज़न्स या आंट्स हैं जिनको के ऐसे सिम्टम्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको भी खुद को ऐसा महसूस हो। दूसरी चीज़ होती है कि फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन की हो या मरीज़ को खुद पहले से कोई ज़्यादा डिप्रेशन का मसला हो, तो इन लोगों को ये सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होती हैं। अगर कोई किसी में कोई नशे की आदत है तो उन लोगों को भी ये सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा अपीयर होती हैं। आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर आप देखें कि जो है ऐसी कोई सिम्टम्स हैं जो कि आपको हर महीने उसी टाइम पर जो है वो महसूस होती हैं, जैसे आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है या आप महसूस करते हो कि आपका मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, डिप्रेशन होती है और इस तरह की जो दूसरी सिम्टम्स हैं वो आपको अगर ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना लाजमी है। या अगर आप महसूस करें कि आपकी डेली रूटीन जो है या आपका वर्क जो है वो इन सिम्टम्स की वजह से बहुत इफ़ेक्ट होता है, तब भी आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब डॉक्टर ने क्या करना है? डॉक्टर आपका ज़ाहिर है सबसे पहले आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगी, आपको फुली एग्जामिन किया जाएगा, आपके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें वो कुछ टेस्ट जो हैं हार्मोन्स के भी करेंगी,
जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, इनके लेवल्स देखे जा सकते हैं, थायराइड के हार्मोन्स देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डॉक्टर महसूस करेगी कि आपको किसी और टेस्ट की ज़रूरत है तो वो आपका टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ज़्यादातर ये होता है कि आपको एक डायरी दे दी जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने हर महीने डेट्स के हिसाब से लिखना है कि आप कौन सी सिम्टम जो है वो किस वक्त अपेयर हुई। और तकरीबन ये 3 से 4 महीने तक आप ये डायरी को मेंटेन करें और डॉक्टर को फिर विज़िट करें ताकि वो असेस कर सके कि आपको कब कब ये सिम्टम जो है वो अपेयर हो रही है और उसको डायग्नोस करने में आसानी हो कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की ही सिम्टम्स हैं। अब इसका इलाज क्या होता है? तो इलाज में आपको ये पता होना चाहिए कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है उसको क्योर नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो सिम्टम्स आपको अपेयर होती हैं आप उनको थोड़ा सा लेवल उसका कम कर सकती हैं। वो कैसे? कि आपने अपनी डाइट को हेल्दी रखें, उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें, होल ग्रेन्स लें और शुगर का इंटेक कम कर दें, सॉल्ट का इंटेक कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम लें। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हो सके तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करें जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है। इनसे भी ये सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। अपनी स्लीप को पूरा रखें। तकरीबन 8 घंटे आपने डेली स्लीप आपकी होनी चाहिए। और क्योंकि आजकल बहुत सी बच्चियां जो हैं वो मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे इस तरह से टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगाती हैं और सोना जो है उनका कम होता है, तो अपनी स्लीप को अपने पूरा रखना है। हो सके तो आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिए। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक आप अपनी कोई वॉक वगैरह या कोई और एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसको अपनी रूटीन में शामिल रखें। एक्सरसाइज से दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी कम रहेगा और स्ट्रेस भी आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा बहुत अगर आपको दर्द हो रही है तो आप कोई पेन किलर जो हैं डॉक्टर से लिखवा लें और उनको यूज़ करें। ये तो थी कि अगर आपको माइल्ड से मॉडरेट किस्म का प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। बाज़ औक़ात ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सवेयर होती हैं और मरीज़ जो है उनको बहुत सीवियरली डिप्रेशन होती है, कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कोई उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है, उनका खाना पीना कम हो गया है। तो ऐसी सूरत में इन सीवियर सिम्टम्स के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है कि आपको वो साइकियाट्रिस्ट जो है उसके पास रेफ़र करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।